Assalamu alaikum students, I hope you will be fine. Today we complete the explanation of our poem number 7 times from Ecclesiastes. Today is our last lecture of explanation. As we already discussed that in this poem the poet says that there is a suitable time to do everything. There is a time to be born or to die, or there is a time to plant and time to harvest. There is a time to demolish something or to build something. There is a time to do something, get something or lose something. There is a time to accept the fate, to accept our luck. Here are the lines: a time to get and a time to lose, a time to keep and time to cast away. इन लाइंस में जो पोएट है वो कहता है कि कुछ हासिल करने का भी वक्त होता है, कुछ गंवाने का भी वक्त होता है, कुछ संभाल कर रखने का भी वक्त है, कुछ उठाकर फेंक देने का भी वक्त है। वो कहता है कि कई दफ़ा ऐसा वक्त होता है जो हमारी कामयाबियों का होता है, हम हासिल करते हैं, और कई दफ़ा कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि हम अपनी कामयाबियों को गंवा देते हैं। मतलब कि वक्त से पहले ना हमें कामयाबी मिलती है और ना हम नाकामी का वक्त से पहले मुंह देखते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि कई दफ़ा ऐसा भी वक्त आ जाता है कि कुछ चीज़ें हम संभाल कर रखते हैं, और कई दफ़ा इस तरह का वक्त आ जाता है कि हम अपनी चीज़ों को, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको हम उखाड़ फेंकते हैं, अपने से दूर कर देते हैं। हर चीज़ वक्त पर होती है। ठीक है, रेफरेंस देख लेते हैं इसका। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टाइम्स एंड द पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बुक ऑफ बाइबल नोन एज Ecclesiastes. The book is attributed to Solomon. It consists largely reflections on the vanity of human life. Context check कर लेते हैं। The poet says that everything is to be done at a proper time. We should know that the governing power is the Lord of the universe. We can do nothing except to obey. We should believe in the decree of fate. ठीक हो गया। हमारी लाइंस थी, उनमें पोइट क्या कह रहा है? इन दीज लाइंस द पोइट सेज दैट देयर इज़ अ टाइम टू गेट अ थिंग एंड देयर इज़ अ टाइम टू लूज इट. देयर इज़ अ टाइम टू यूज़ एंड कीप अ थिंग एंड देयर इज़ अ टाइम टू थ्रो इट अवे. ये एक वक्त होता है कि वो चीज़ हमें संभाल कर रखनी होती है, और एक ऐसा वक्त आता है कि जब हमें वो चीज़ फेंक देनी होती है। लास्ट लाइन्स है हमारी पोएम की। A time to rent and a time to sue, a time to keep silence and time to speak. कि किसी चीज़ को फाड़ देने का वक्त होता है और सीने का वक्त होता है, खामोश रहने का भी वक्त होता है और बोलने का भी एक वक्त होता है। तो पोएट कहता है, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट देयर इज़ अ टाइम टू रीड समथिंग एंड देयर इज़ अ टाइम टू डू समथिंग. अ मैन शुड कीप साइलेंट एट सम movement, while and other movement he should break the ice. ठीक हो गया। ये हमारी आज की पोएम थी। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि आपके सिलेबस में दी गई बहुत सारी पोएम्स में से ये आसान तरीन एक पोएम है। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, कोई इतने अल्फाज इसमें मुश्किल नहीं थे। आज इसकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुई है। कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।